हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ में हिस्ट्री में, जिसमें हम लोग बात करने क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 जो कि है द्विघात समीकरण। इसका हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर चर x में एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं और ए नॉट इक्वल टू 0 है। एक वास्तविक संख्या ए द्विघात समीकरण अल्फा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल कहलाती है यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 हो। मतलब कि जो इसके मूल होते हैं अगर इस समीकरण में रखा जाए तो इसको संतुष्ट करनी चाहिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक और द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल एक ही होते हैं। मतलब कि यहाँ पर मूल और शून्यक दोनों एक ही को कहा जाता है। यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ एक न इक्वल टू 0 के दो रैखिक गुणनखंडों में गुणनखंडन कर सकें तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके प्राप्त किया जा सकता है। द्विघात सूत्र द्विघाती सूत्र द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a के द्वारा ज्ञात किया जाता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। और पांचवा है और अंतिम क्या कह रहा है कि यदि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 या एक न इक्वल टू 0 में हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। दो बराबर मूल होते हैं अर्थात यह संपाती वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको विविक्तर बोलते हैं। इसी के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा मूल वास्तविक होगा, बराबर होगा, विभिन्न होगा या फिर अवास्तविक होगा। तो चलिए इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का विविधकर होगा। यहाँ पर डी पूछा है तो डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी का काम क्या कर बी का काम यहाँ पर एक कर रहा है तो बी के जगह पर हम लोग रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह पे क्या काम कर रहा है, ए की जगह पे यहाँ पर बी काम कर रहा है तो ए की जगह पे यहाँ पर बी रखेंगे और सी के जगह पे यहाँ पर सी ही है तो सी। यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तो ए स्क्वायर माइनस 4bc विकल्प नंबर 2 में दिख रहा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। इसका विविधकर क्या होगा ये पूछा है। तो हमारे यहाँ सूत्र होता है विविधकर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पे -4 काम करेगा तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए के जगह पे 2 है और सी के जगह पे 3 है। तो यहाँ पर 16 माइनस इन सब में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 के 24 आएगा जो कि बराबर होगा -8 के। ये विकल्प नंबर 3 में हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी का विविधकर क्या होगा। ये सब विविधकर पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो फार्मूला मेन है ये वाला अगर ये आपको याद रहेगा तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो विविधकर के लिए यहाँ पर बी स्क्वायर तो बी के जगह पे यहाँ पर सी है तो सी स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे ए ही है और सी के जगह पे यहाँ पर बी है। सी के जगह यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बी है तो सी स्क्वायर माइनस 4a। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस बी बराबर 0 का विविधकर निम्नलिखित में कौन होगा। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पे -4 है तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए के जगह पर एक काम करे और सी के जगह पर बी के काम कर रहा है।
तो यहाँ पे होगा 16 माइनस 4b। यहाँ पे ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा। इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर चलेंगे 7 7 49 माइनस 4 ए के जगह पे यहाँ पर 2 काम कर रहा है और सी के जगह पर यहाँ पर 6 काम कर रहा है। यहाँ पर 49 माइनस 4 दूनी 8 और माइनस 8 छक 48, 49 में से 48 घटेगा तो 1 बचेगा, जो कि विकल्प नंबर 3 हमें दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2√2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 2√y स्क्वायर प्लस 5y प्लस √2 का व्युत्क्रम किसके बराबर है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए के जगह पे 2√2 है, इंटू में 2√2 और सी के जगह पे √2 है। यहाँ पर 25 माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8 और ये √2 दोनों में गुणा होगा तो 2 बजे 4 दूनी 8, यहाँ पर 16 हो जाएगा, जो कि घट के हमें बचेगा 9। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर समीकरण इसका व्युत्क्रम क्या होगा। इसमें व्युत्क्रम के लिए इन सब में इन दोनों में गुणा पहले सबसे पहले करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 1x और 3x हो जाएगा प्लस 4x प्लस यहाँ पर 1 और 3 में गुणा हुआ तो प्लस का 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2, यहाँ पर 4x होगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर b के जगह पर 4 काम कर रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 और a के जगह पे 1 और c के जगह पे माइनस 2 काम कर रहा है, तो 16 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8, ये बराबर हो जाएगा 24 के, जो कि विकल्प नंबर 2 में हमें दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल कैसे होंगे। दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो ये जो दोनों मूल आएंगे अल्फा और बीटा दोनों वास्तविक और भिन्न होंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। यदि ये द्विघात समीकरण है तो इसके अधिक से अधिक मूलों की संख्या 2 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए x के पावर अधिकतम 2 चाहिए। यहाँ पर भी x के पावर अधिकतम 2 है, लेकिन यहाँ पर x के नीचे में जो है x के पावर -1 है, तो ये तो एक बहुपद भी नहीं होगा और ना ही ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर x के पावर -1 हो जाएगा और इसमें भी यहाँ पर भी x के पावर -1 जाएगा, ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें x के पावर -1 दिया गया है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, और इसमें भी दिया गया है तो इसमें x के पावर -3 प्लस का 3 अधिकतम, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें अगर एलसीएम लेंगे तीसरे नंबर विकल्प में तो x के पावर 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें विकल्प नंबर 1 में लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, x उधर आ जाएगा, तो विकल्प नंबर 1 में ऐसा होगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, तो विकल्प नंबर सही 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। तो एक द्विघात समीकरण का हमेशा घात 2 होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के मूल होंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर q स्क्वायर x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर इधर है और ये बाकी सब इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर q अपॉन में a स्क्वायर
पी स्क्वायर, क्यू का भी स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर रहेगा तो क्यू अपॉन में प्लस माइनस ए पी, जो कि विकल्प नंबर 4 में हमें दिख रहा है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसमें इसके लिए हमें इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इसमें जितने भी विकल्प हैं इन सब में से मान उठा कर इसमें रखेंगे और जो इसको संतुष्ट करेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। अगर 0 का रखेंगे तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन 12 माइनस 12 बच जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, तो 0 तो नहीं होगा। अगर 1 रखेंगे यहाँ पर 2 और 5 7 हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर माइनस 12 है तो माइनस 5 बचेगा, तो 1 भी नहीं होगा। अगर माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 दूनी के 32 माइनस से, अगर ये माइनस 4 और 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 20 होगा और माइनस का 12 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा, तो -4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का हल कौन सा होगा। तो इसके लिए इसका गुणनखंडन करना पड़ेगा। अगर x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं और इसमें से कॉमन करेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त होगा x बराबर -5 कॉमा x बराबर -1, जो कि विकल्प नंबर 2 में है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। पूर्णांक होगा, भिन्न संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। इसके लिए हमें विकल्प निकालना पड़ेगा। तो विकल्प के b² यानी -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 की जगह 4 और a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 4 है। इसको देखेंगे तो 25 माइनस 16 जो कि बराबर 9, ये बड़ा है 0 से, तो इसका जो x का मान होगा वह भिन्न संख्या होगा। तो 25 का दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 का हमें दूसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यदि x² प्लस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो वास्तविक मूल के लिए b² माइनस 4ac 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। b² माइनस 4ac बड़ा या बराबर होता है 0 के, तो b के जगह पर यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a के जगह पर 1 और x के जगह पर p है, ये बड़ा या बराबर होगा 0 के। ये माइनस से इधर आएगा प्लस में, तो p बड़ा या बराबर होगा, ये माइनस से और इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो इक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये p जो होगा 4 से छोटा या उसके बराबर होगा। विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² प्लस bx प्लस c के मूल समान होंगे यदि x² प्लस bx प्लस c के मूल समान के लिए b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा तो b² बराबर होगा 4ac के, जो कि विकल्प नंबर 1 में हमें दिख रहा था। विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचक शून्य हैं तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। अगर विवेचक d का वैल्यू शून्य दे रहा है तो सूत्र क्या होता है, मूल निकालने के लिए x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर विवेचक यानी कि d अपॉन में 2a। तो यहाँ पर विवेचक दे दिया गया कि ये जो वैल्यू ये शून्य है, तो माइनस b के जगह पर b ही काम कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b अपॉन में यहाँ पर 2 और a के जगह पर c काम कर रहा है,
तो 2c, तो यहाँ पर जो मूल बीटा होगा उसका मान b अपॉन में 2c होगा, जो कि विकल्प नंबर 18 का विकल्प नंबर 1 में दे रहे, तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण 9x² - 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। इस मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो 9x² इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 1 और x बराबर ±1 अपॉन में 3। यहाँ पर तो वास्तविक और असमान विकल्प में दे रहे, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और समान, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक और समान तो हो गए, क्योंकि ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पर होगा वास्तविक और असमान। विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। इस मूलों की प्रकृति बताना है, तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा विविक्चर का, b² - 4ac। तो इसके लिए b² 2 का स्क्वायर 4 - 4, a की जगह पर 1 रखेंगे और c की जगह पर 4 रखेंगे, तो जो कि होगा 4 - 16 जो बराबर होगा -12 के, जो कि 0 से छोटा है। 0 से छोटा के लिए अवास्तविक मान आएगा, जो भी मान आएगा x का वो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होता है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो तो ax² + bx + c के मूल कैसे होंगे। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक तथा असमान रहेंगे। अगर 0 से बड़ा तथा 0 के बराबर रहता तो इसके मूल वास्तविक तथा समान होते, लेकिन ये 0 के से बड़ा तो है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसके वास्तविक तथा असमान मूल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक और समान हो तो हल कैसे होंगे। अगर इसके मूल वास्तविक और समान हो तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी x बराबर माइनस के b अपॉन में 2a, 2 की जगह पे a ही है, प्लस माइनस √d होता है, और d का मान अगर मूल वास्तविक और समान है तो b² - 4ac b² - 4ac 0 के बराबर होता है जब मूल समान होते हैं। यहाँ पर भी ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो -b अपॉन में 2a हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में हमें दिख रहा है। तो 22 नंबर का विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है b² - 4ac बराबर 0 होने पर द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल कैसे होंगे। अगर ये b² - 4ac 0 के बराबर तो वास्तविक और समान इसके मूल होते हैं, तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक और मूल समान होंगे। मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है ax² + bx + c के मूल समान होंगे यदि और यदि, तो इसके लिए भी b² - 4ac b² - 4ac 0 के बराबर होगा। अगर b² - 4ac 0 के बराबर है तो b² बराबर 4ac, जो कि विकल्प नंबर 3 में हमें दिख रहा है, तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 बराबर 0 के मूल के समान मूल है तो a का मान क्या होगा। अगर इसका मूल समान है तो a का मान पूछ रहा है, तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा b² - 4ac, यहाँ पर भी लगेगा b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पर b के जगह पर 4ax काम कर रहा है और c के जगह पर 2a + 1 पूरा काम कर रहा है। तो यहाँ पर मान रखेंगे -4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a² हो जाएगा, -4 a के जगह पर a ही है और c के जगह पर 2a + 1 है ये, और इसको ये बोल रहे मूल समान है, तो मूल समान है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 16a² माइनस इसमें गुणा होगा
तो ये हो जाएगा 8a² और ये -4a बराबर 0। इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा 8a² बराबर 4a। ए से एक कटेगा और ये 4 से ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से जो ए का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2, जो कि विकल्प नंबर 2 में है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात 25 का विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। यदि x² - bx + c बराबर 0 के मूलों का योग होता है माइनस का b/a, तो माइनस का b और b के जगह पर माइनस का b काम कर रहा है, इंटू में माइनस का b अपॉन में a के जगह पे a ही काम कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b/a जो कि विकल्प नंबर 2 में हमारा सही उत्तर हो जाए। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मूलों का योगफल कितना होगा, तो इसमें भी माइनस का b/a होता है, तो माइनस का b के जगह पर 4 काम कर रहा है, तो 4 और a के जगह पे -3 काम कर रहा है, तो मूलों का योगफल माइनस का b/a अर्थात 4/3 जो कि विकल्प नंबर 3 में है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यदि समीकरण x² + 2kx + 4 बराबर 0 का एक मूल्य 2 हो तो k का मान क्या होगा। अगर एक मूल्य 2 दे दिया है तो 2 इसमें मूल्य इसमें रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू में k और x के जगह पे फिर 2 रखेंगे, इंटू में 2 + 4 बराबर 0। यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा और 2 से 2 दूनी के 4 के बराबर -8, 4 से 1 कटेगा, तो k बराबर -2 जो कि विकल्प नंबर 2 में है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² किसके बराबर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, इसके लिए हमें मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और इसमें से घटाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मूलों का योगफल माइनस का b/a होता है, तो यहाँ पर माइनस का b/a, तो b की जगह पे माइनस का b खुद दिया गया है और a की जगह पर c दिया गया है, तो ऐसा हो जाएगा। और इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो α² प्लस β² आएगा प्लस 2α इंटू में बीटा बराबर b² अपॉन में c² आएगा। लेकिन हमें बस चाहिए α² प्लस β² का वैल्यू, तो इसको उधर घटाना पड़ेगा, तो b² अपॉन में c², इसमें माइनस होगा 2 और मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो c/में मूलों का यहाँ पर गुणनफल c/a, तो c का काम a क्या कर रहा है, a कर रहा है और a का काम c कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा b² माइनस 2ac अपॉन में c²। अगर एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 1 में है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + 2x - 2 के मूल हो तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा का मान क्या होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा होगा, तब मूलों का योगफल माइनस का b/a, तो माइनस का b की जगह पर 1 काम कर रहा है, तो माइनस का 1 अपॉन में a, तो 1 ही हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की जगह पे माइनस का 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 जो कि विकल्प नंबर 1 में, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह हमारा यह भी वीडियो समाप्त होता है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट हमारा पूछ सकते हैं। जय हिंद।